47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आखिरकार खुशी का मौका है। सेवेंथ पे कमीशन ने जो है अपनी रिपोर्ट सौंप दी है वित्त मंत्री अरुण जेटली को, और इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जस्टिस माथुर हैं। सर, अगर सेवेंथ पे कमीशन की रिकमेंडेशंस की बात करें तो किस तरीके के बड़े बदलाव आपने किए हैं जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर्स को खासी खुशी होगी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे पेंशनर सारे एम्प्लॉयज़ को बिगनिंग 18,000 से दी गई है पहले, और ग्रेड पे और जो हटा दी गई है उसको सबमर्ज कर दिया गया है पे 18,000 के अंदर, और अब पेमेंट भी बंद कर दिया है। एक ओपन मैट्रिक्स बना दी गई है। उस मैट्रिक्स के अंदर हर एक आदमी को अपनी अपनी जगह उस पे मैट्रिक्स में मिल जाएगी, और जो फिटमेंट जब दिया है 2.57 है। 2.57 के हिसाब से हर एक आदमी जो भी काम कर रहा है उनके हिसाब से उस पे मैट्रिक्स के अंदर फिक्सअप हो जाएगा वो। और दूसरी बात जो है सबसे बड़ी चीज़ है वो दी है बेनिफिट पेंशनर्स को दिया है। पेंशनर्स को 1 रैंक 1 पेंशन सबको दे दी गई है। जो 1 रैंक 1 पेंशन सिर्फ आर्मी वाले डिमांड कर रहे थे वो सिविलियंस को भी दे दी गई है। आज जो भी सिविलियन आज से 10 साल पहले रिटायर हुआ है और आज रिटायर हुआ है, उन दोनों की जो पेंशन है वो बराबर होगी। सर, ये तो आपकी तरफ से एक बड़ी रिकमेंडेशन है कि 1 रैंक 1 पेंशन अक्रॉस सारी सर्विसेज में आपने लागू कर दिया है कि चाहे कोई रिटायर अब से 10 साल पहले हुआ हो या कल रिटायर हुआ हो, सबकी पेंशन बराबर रहेगी। तो लेकिन इसका फिस्कल इम्पैक्ट किस तरीके से सरकार पर पड़ेगा? फिस्कल इम्पैक्ट सरकार पे 1,02,000 का है। पेंशन और एम्प्लॉयज़ की जितनी भी सैलरी है दोनों मिला के टोटल इम्पैक्ट सरकार पे 1,02,000 करोड़ का है। तो इसके अलावा पेंशनर्स को खासी उम्मीद रहती है, तो पेंशनर्स की ओवरऑल जो पेंशन है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? पेंशनर की वृद्धि कुछ अच्छी हुई है, मे बी कोई 35% से ज़्यादा ही हुई है। सर, मिलिट्री सर्विस पे को लेकर खासा सवाल उठता है कई बार, तो उसको लेकर आपके जो पैनल है उसने किस तरीके की रिकमेंडेशंस दी हैं? मिलिट्री सर्विस पे जो पहले मिल रही थी 6,000 रुपया, अब उसको हमने कर दिया 15,500 अफसर के लिए, और नर्सिंग स्टाफ के लिए किए 10,800, और जेसीओ और आरओ की जो है मिल रही थी पहले 2,000, उसको हमने कर दिए 5,200, और जो नॉन कॉम्पिटेंट जो थे एनरोल्ड इन एयरफोर्स में उनको 1,000 थी, उनको कर दी हम 3,600। सर, इसके अलावा जिस तरीके से बेसिक पे बढ़ी है उसके बाद में सबसे जो अहम सवाल उठता है वो एचआरए को लेकर उठता है, तो एचआरए में किस तरीके का बदलाव आपने किया है? एचआरए में बदलाव कर दिया है। एचआरए में जो है 24%, एचआरए में हमने जो किया है 24% किया है, 16% किया है और 8% किया है। क्योंकि उनका बेसिक पे जो है अब बढ़ गई है, इसलिए एचआरए थोड़ा, और उसके बाद में अगर जो है डीए बढ़ जाएगा 50% से ऊपर तो उसके हिसाब से उसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, और उसके बाद में अगर डीए 100% हो गया तो एचआरए वही 30% और 20% और 10% हो जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल है ग्रेच्युटी को लेकर। ग्रेच्युटी को लेकर किसी तरीके का बदलाव किया गया है, कोई रिकमेंडेड है? ग्रेच्युटी का अमाउंट भी हमने बिल्कुल बदल दिया है। ग्रेच्युटी का अमाउंट, टोटल ग्रेच्युटी जो है पहले मिलती थी 10 लाख, उसको हमने कर दिया 20 लाख। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जस्टिस माथुर की जो पैनल है उसने रिकमेंडेशन सेवेंथ पे कमीशन की सौंप दी हैं और कई अहम बदलाव किए गए हैं। बेसिक पे मिनिमम 18,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा ग्रेच्युटी की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन सबसे अहम जो रिकमेंडेशन है इस सेवेंथ पे कमीशन की वो है 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर। अभी तक सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के जो पर्सनल थे वो इसकी डिमांड कर रहे थे, सरकार ने उसकी जो है घोषणा भी की थी, लेकिन अब सेवेंथ पे कमीशन में सभी के लिए 1 रैंक 1 पेंशन, यानी कि जो कोई अगर इससे पहले 10 साल पहले भी रिटायर हुआ है और अगर मसलन परसों भी रिटायर हुआ है तो सबकी पेंशन बराबर होगी। तो सेवेंथ पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो सरकार को सौंप दी गई हैं। रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।